हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी हमारे साथियों का ये है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 क्या रहेगा कट ऑफ। मैं दौड़ के तैयारी करूं या ना करूं? देखिए, आपको 2021 वाला दिखा देते हैं। पहले तो आपको ये दिखा दूं कि 2021 में 15 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ था और उसके 10 दिन बाद, 15 से 10 दिन बाद यानी कि 25 को आंसर की आई थी, टेंटेटिव आंसर की। लेकिन इस बार क्या है कि 4 दिन में ही आंसर की आ गई, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार कितना फास्ट काम पूरा है। आंसर की आ गई। अब उसके बाद जो कट ऑफ है वो वही है। मिनिमम कट ऑफ कितना है यूआर के लिए? 30%। तो पिछली बार 100 नंबर का ही आपका पेपर हुआ था, इस बार 160 का हुआ है। तो 48 मार्क्स यूआर कैंडिडेट्स जो है उनको चाहिए मिनिमम। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 40 चाहिए और ऑल अदर कैटेगरीज एससी एसटी एक्स सर्विसमैन उनको 32 मार्क्स चाहिए। 160 का 20% हो गया 32। अब ये राइटअप यानी रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था? रिजल्ट 16 दिसंबर को एग्जाम 15 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ था और 25 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। यानी कि लगभग 25 मार्च, यानी कि 2 महीना पूरा हो गया। 60-70 दिन लगभग लगा था। तो इस बार इतना नहीं लगेगा नंबर। इस बार जो है उससे आप ये समझ लीजिए कि लगभग आपका 40 दिन में ही आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाए, ये माना जा रहा है। ऐसा तैयारी चल रही है फोर्सेस के लेवल पे कि जल्द से जल्द काम करवाया जाए। और उसके बाद पीटी पीएसटी। तो फिजिकल के लिए आपको पिछली बार तो 25 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद 17 मई, तो अप्रैल अप्रैल में गए थे या मई में 17 मई से शुरू हुआ था, तो उसमें भी काफी समय मिल गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको अब कितना मार्क्स आ रहा है, तो देखिए मैं आपको यहां बता दूं कि पिछली बार की तुलना में वैकेंसी जो है वो 2 गुनी हो गई है। कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई किए जाएंगे? पिछली बार 2,85,201 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए थे 10 गुना में। इस बार 8 गुना कर दिया है, लेकिन उसमें भी 8 गुना में भी 2 गुना लगभग वैकेंसी है। तो 8 गुना में लगभग 3,60,000, इससे लगभग 1 लाख, या ये कहें कि 80-85 हजार कैंडिडेट्स जो है वो इससे ज्यादा क्वालिफाई होंगे। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा। दूसरी बार जो पैटर्न चेंज किया गया उसका असर होगा कि 80 क्वेश्चन में टाइम आपको कम मिला। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एक पूरा पार्ट जो है उसको ही नहीं सॉल्व कर पाए, तो उसका इफेक्ट हो जाएगा। अब आप ये राइटअप जो है ये एसएससी का साइट पर है, आपको आराम से मिल जाएगा। आप अपना जो है आपने चेक किया। सबसे पहली बात तो, यदि क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आप इंतजार मत कीजिए कि कोई दूसरा कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाए। मैं क्यों पैसा खर्च करूं? यदि आपका क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मेरा सही है, एसएससी उसका गलत आंसर कर रही है, ऐसा होता है। और देखिए, क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, वो जो है मिस्टेक एसएससी में भी जो काम करते हैं जो लोग, उनसे हो सकती है। तो ऐसी मिस्टेक हुई है, आंसर जो है गलत हो रहा है, आंसर गलत हो रहा है एसएससी की तरफ से, तो आपको 2.5 नंबर का नुकसान हो रहा है। अब आपका क्या होगा कि उसमें कितने का आपको फायदा हो जाएगा? 2.5 का फायदा हो जाएगा। यदि आपका वो सही हो गया तो आधा तो जो क्रॉस हो रहा है वो, और 2 आपके बढ़ गए। तो ये कट ऑफ है हमारा एसएसएफ का पिछली भर्ती का, कि एसएसएफ ईडब्ल्यूएस कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं? 60। और कितना कट ऑफ था? 67। अब 67 100 में से है, तो ये 67 से भी ये समझिए कि आप 65 ही मान के चलिए। इस बार की हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स का है ये। फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर एसएसएफ ऑल इंडिया, फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस कितने कैंडिडेट्स हैं? तो फीमेल पिछली बार वैकेंसी के हिसाब से 30,000 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हुई थी। अब मेल कैंडिडेट्स एसएसएफ 76। अब कुछ हमारे साथी कि सर मेरा जो है 135 बन रहा है, मेरा 140 बन रहा है, क्या मुझे एसएसएफ मिल जाएगा? 140 बन रहा है तो बिल्कुल मिलेगा। ये 16 कि 140 कितना मार्क्स आपका बन रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये जो है कट ऑफ, देखिए पिछली बार का जो कट ऑफ एसएसएफ के लिए जो क्वालिफाइंग था वो था ईडब्ल्यूएस 76, एससी 72, एसटी 71, एक्स सर्विसमैन 39। एक्स सर्विसमैन तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो
फर्स्ट ट्राई से CISF दे देते हैं, NCB और वो नहीं दिया। अब इस बार एक फायदा ये भी है कि SSF के साथ में NCB भी है, जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है उसमें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो इस पिछली वाली कट ऑफ से जो कम रहने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं, पूरी तरीके से आप ये समझिए कि कम ही रहेगा। और कुछ स्टेट यूटी में ये भी स्थिति रहेगी कि वैकेंसी पूरी नहीं भरेगी, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जितना क्वालिफाई उनको मिनिमम चाहिए। अब उसके बाद स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे साथियों ने कहा कि हमें बताइए स्टेट वाइज कितना होगा। तो ये देखिए 25 मार्च 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 15 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ, उसके 10 दिन बाद आंसर की आई थी। लेकिन अब की बार तो आंसर की 4 दिन में ही आ गई, 4 नहीं वो तो यूं कहें तो तीसरे दिन ही आ गई। तो इस बार काम जल्दी हो रहा है, SSC की तरफ से बहुत फास्ट काम चल रहा है। अब ये एनेक्सर में आप जाकर आंध्र प्रदेश यदि आप बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश देखिए EWS पूरा 25 पर ही रहा है। 25 का मतलब है कि 40 नंबर यदि फीमेल कैंडिडेट जनरल डिस्ट्रिक्ट से है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है और 40 यदि उनको बन रहा है, अभी तो नॉर्मलाइज स्कोर भी आएगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है उस पर, उसके लिए भी हम बात करेंगे आपसे। पहले से भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और वीडियो बना रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन यदि कोई बहन ऐसी है कि जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है और EWS है, जर्नल है या नक्सल है, 40 नंबर के आसपास यदि बन रहा है, इवन 37-38 भी बन रहा है, तो 2-3 तो बढ़ जाएंगे, ये समझिए आराम से बढ़ जाएगा। दौड़ की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि दौड़ बहुत सारे आधे कैंडिडेट जो है वो जो 3,60,000 क्वालिफाई किया जाएगा, उसमें से 1,80,000 ही दौड़ क्वालिफाई कर पाएंगे। फिजिकल काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, NCCC सर्टिफिकेट है, 112 मार्क्स बन रहा है, फीमेल कैंडिडेट, EWS बॉर्डर एरिया उत्तर प्रदेश, लेकिन हाइट कितनी है, NCCC सर्टिफिकेट भी है, हाइट कितनी है, हाइट तो 155 ही है, 155 से तो नहीं होगा, 157 चाहिए। अब हाइट का यदि आपको इश्यू बनता है तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का एक वीडियो है, हाइट कैसे इंप्रूव की जाए। पिछली बार कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास में रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ ही आए थे और उसमें से हाइट इंप्रूव भी किया उन्होंने। तो उसके लिए आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, मैं नंबर लिख देता हूं यहाँ पे। अब ये पूरा तो देखिए यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे, बड़ा मुश्किल है, ये साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा SSC का, वहां से आप कितना बन रहा है आपको। कि बिहार के यदि हम बात करते हैं, बिहार या सॉरी उससे पहले हम आसाम की बात करते हैं, EWS देखिए पूरा 25 पर ही रहा, तो 25 यानी फीमेल कैंडिडेट EWS जनरल डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। लेकिन अब की बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी दिया है, CISF और CRPF को भी दिया। तो जो टारगेट हम लेके चलें कि मैं इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो वो टारगेट है हमारा पिछला जो 2021 वाली जो भर्ती है उसमें, तो टारगेट वो लेकर आप चलिए और उसके अनुसार यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप रनिंग की तैयारी करें। अभी आपको नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि धड़कनें बढ़ गई हैं और कहते हैं कि उत्तेजना भी बढ़ गई है, कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं पूरा मैं दौड़ में ही लग जाऊं या पढ़ाई भी करूं। देखिए दौड़ तो पूरे दिन नहीं होगी, दौड़ तो 1 घंटा यदि आप कर लेंगे तो बहुत है। अभी तो आप सिर्फ 30 मिनट कंटिन्यू, मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए बता रहा हूं मैं, कि 30 मिनट कंटिन्यू आप रनिंग करने की प्रैक्टिस करें कि मैं 30 मिनट दौड़ सकता हूं। बहनें जो है वो 20 मिनट का टाइम लेके दौड़े कि मैं 20 मिनट दौड़ सकती हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही कि मैं 5 किलोमीटर जो है वो 24 मिनट में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो CPO सब इंस्पेक्टर वाले हैं, CGL वाले हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए एग्जाम दे दिया कि देखते हैं क्या होता है। और यदि उनका मानस नहीं है इधर जाने का, तो उनको हम यही कहेंगे कि आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसको इस यूनिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टारगेट हम इसका ले सकते हैं, इसके अनुसार आप अपना कैटेगरी, अपना स्टेट उसको देख लीजिए, एक आइडिया, रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, उसके अनुसार आप दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि हाइट का इश्यू है या आपको मेडिकल का कोई इश्यू है, कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में मेडिकल में अनफिट हो गए थे। यदि ऐसा प्रॉब्लम है आपका
और उसको आप यदि हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर यहां पर दे देता हूं। अब इस नंबर पर देखिए, आपको एक कमी इस नंबर की बता देता हूं आपको कि इस नंबर पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, लगभग 4 से 5,000 के बीच में व्हाट्सएप मैसेज इस पर पूरे दिन में आते हैं, रात को भी चलता रहता है। यदि आपने कोई कुछ क्वेरी इस पे करी और वो छूट गई है तो नाराज नहीं होना, रीसेंड कर देना। आप कॉल करेंगे, इस पर कॉल नहीं हो पाएगा, आप चाहे जितनी कोशिश करें, कि सिस्टम ही ऐसा है इसमें कि कॉल यहां से हम कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। और हम देखिए यदि कॉल पर बात करेंगे तो शायद हम ना तो वीडियो बना पाएंगे, ना आपके प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। और अब की बार एसएससी जीडी पार इसके साथ तैयारी अपनी जो करनी है, फिजिकल में नहीं रहना, मेरिट में भी आना है, मेडिकल भी क्वालिफाई करना है, हर चीज की बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करनी है। जय